अपने वेदी पर अपनी आग लगातार जलाते रहूंगा, इसको हरगिज बुझने नहीं दूंगा। सब लोग बोलेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी रुकावट आ जाए, मैं अपनी वेदी की आग को बुझने नहीं दूंगा, मैं अपनी वेदी की आग को जलाते ही रहूंगा। और बोलिए प्रतिदिन जलाते रहूंगा। Say everybody every day। केवल 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, नो, एवरी डे। जब आप सुबह उठते हो, आपका समय होना चाहिए। यहां पर हारून और उसके पुत्रों को कहा गया भोर को जलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपके पास भोर का टाइम नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। चाहे भोर की बात हो, चाहे सुबह की बात हो, चाहे दोपहर की बात हो, चाहे शाम की बात हो, चाहे रात की बात हो, चाहे मिडनाइट की बात हो, चाहे होल नाइट की बात हो, कभी भी हर समय अपने वेदी पर आग को जलाते रखिए। आमेन। एंटर जो है, वेदी जो है, इट इज साइन ऑफ सैक्रिफाइस। ऑल्टर जो है वो बलिदान का साइन है। वेदी जो है, क्योंकि आग कहां पर जलती रहनी चाहिए? सब लोग बोलिए कहां पर? कम ऑन चर्च, कम ऑन यूथ, कहां पर? वेदी पर आग जलते रहना पड़ेगा। आग केवल वेदी पर ही जल सकती है। आपके जीवन की आग तभी जलती रहेगी, उस आग के लिए पहले वेदी को बनाना पड़ेगा, ऑल्टर। बिकॉज परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आग अगर जलानी है तो सिर्फ और सिर्फ वेदी पर। वेदी किसको दर्शाती है? बलिदान के स्थान को दर्शाती है, समर्पण के स्थान को दर्शाती है, और खुदा की आराधना को दर्शाता है। और आग जो है वो सिर्फ वेदी पर ही जलनी चाहिए। और इसके पहले कि आपके और मेरे जीवन में ये आग जले, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वेदी को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर ऑल्टर, वेदी। विदाउट ऑल्टर नो फायर। बिना वेदी के आग नहीं। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, बोलने से नहीं होगा। ऑल्टर प्रिपेयर है क्या? इज योर ऑल्टर रेडी? वेदी तैयार है? वेदी को तैयार करके रखा है? वेदी तैयार है तो आग आएगी। बाइबल में आप देखिए, आग जो है वेदी पर गिरी। अगर आपके जीवन में आग चाहिए, आपके जीवन में ये आग चाहिए, आपकी लगातार जलने वाली आग चाहिए, इवन दो अगर आप परमेश्वर की आग चाहते हैं जो सब कुछ भस्म कर देती है, फॉर दैट फायर यू नीड ऑल्टर। आज्ञा क्या थी? सबसे पहले वेदी हो, उसके ऊपर ईंधन रखा जाए, उसके ऊपर बलिदान रखा जाए जो कि होम बलि है, पशु, और फिर उसके ऊपर आग जलती रहती है। तो इसके पहले कि आपके जीवन में आप उस आग को लगातार जलाते रहे, आपके जीवन में परमेश्वर की आग जलती रहे, उस वेदी पर आग आए, सबसे पहले वेदी को प्रिपेयर करो। क्या आपने अपने आप को वेदी बनाया है क्या परमेश्वर? क्या आपके जीवन में आपने वेदी तैयार करके रखी है क्या? बिना वेदी के आग आ ही नहीं सकती। वेदी जरूरी है चर्च। आज आग इसलिए नहीं है क्योंकि वेदी नहीं है, नो ऑल्टर। कितना भी प्रयास करो, कितने गाने गा लो, पवित्र आत्मा के आग के गाने गा लो, दूसरा व्यक्ति आग से भर रहा है, हम नहीं भर रहे, नो ऑल्टर। सैक्रिफाइस नहीं हमारे लाइफ में, समर्पण नहीं है हमारे जीवन में, वर्शिप नहीं हमारे जीवन में। पुराने नियम का जो टैबरनेकल था ना, मिलाप वाला तंबू, उसके भी 3 भाग थे, आंगन,
पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। बोलिए आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। सारे यूथ बहुत, यू आर वेल क्वालिफाइड, आपके पास दुनिया का बहुत नॉलेज है, आपके पास खुदा के वचन का भी ज्ञान है, क्योंकि आपको हायर लेवल में ये लेकर जाता है, परमेश्वर का वचन आपको लेकर जाता है। देखा है, परमेश्वर अपना वचन भेजकर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करता है। आमीन। आपके पास सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का नॉलेज होने पाए, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन है जो मजबूती के साथ में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़ा रखता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने घर को वचन पर बनाया, अर्थात अपने घर को चट्टान पर बनाया, वो घर कभी गिर नहीं सकता है। आमीन। घास फूस पर मत बनाइए अपना घर, अपना करियर जो है, अपना लाइफ जो है, अपना जो फ्यूचर जो है, खुदा के वचन पर बनाइए। ना तो मैं परमेश्वर के वचन से दाएं मुड़ूंगा, ना मैं परमेश्वर के वचन से बाएं मुड़ूंगा। और परमेश्वर ने यहोशू को कहा, जब तू ऐसा करेगा, सफलता झक मार के पीछे आएगा। हालेलुया। सुना ना आपने? प्रेज गॉड। जब परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ोगे ना बाएं मुड़ोगे, देखा है, परमेश्वर जिस काम को तुम हाथ लगाओगे जवानों, गॉड विल प्रॉस्पर, परमेश्वर उसको सफल कर देगा। तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो करियर है, आपका जो लाइफ है, वो वर्ड ऑफ गॉड बेस्ड होना चाहिए। इससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब स्टडी करिए, लेकिन रोज खुदा के वचन को अपने स्पिरिट के लिए खाइए, अपने आत्मा के लिए रोज परमेश्वर का वचन पढ़िए, और फिर आप देखिए कैसे सफलता आएगी, कैसे बंद दरवाजे खुलेंगे। इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे, आप देखोगे कैसे रास्ते खुलेंगे, कैसे बंधन तोड़े जाएंगे, कैसे दरवाजे खुल जाएंगे, कैसे रुकावटें दूर हो जाएगी। Only by the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So now listen church. पुराने नियम में 5 प्रकार के बलिदान थे। जलते रहना जरूरी था, उसको जलाना जरूरी था। आज्ञा थी, पहले वेदी होना चाहिए, और उस वेदी पर रोज जलाना है बलिदान। ईंधन की आवश्यकता थी, फिर उसके ऊपर होम बलि रखा जाता था, और फिर उसके बाद उसको लगातार जलाया जाता था। You know, इन न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में बाइबल कहती है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप और मैं परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस है। आमेन। परमेश्वर केवल 2.5 घंटा 2 घंटा चर्च में नहीं रहता। आप अपने परमेश्वर को 24 आवर्स अपने साथ क्या नहीं कर सकते हो, या वो आपके साथ हमेशा ड्वेल करता है। Because we, the church, are the dwelling place of God. हम परमेश्वर का dwelling place है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। We are the temple of God. नए नियम में ये वेदी का स्थान हमने लिया हुआ है। हम चलती फिरती व्यक्ति है इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। हम चलती फिरती वेदी है इस पृथ्वी के ऊपर। नए नियम के हम वेदी हैं। हम परमेश्वर के वेदी को, नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की वेदी को दर्शाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 51:16 में लिखा है, हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है, तू नहीं तो मैं तुझे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है, टूटा हुआ मन योग के बलिदान है। वेदी का जो जगह है ना, वेदी वो सैक्रिफाइस की, समर्पण की जगह है, वर्शिप की जगह है। कितने लोगों का जीवन ऐसा है, कितने लोगों ने अपने आप को ऐसी वेदी बनाकर रखा है। तभी फायर आएगी, तभी आग आएगी। ऐसी वेदी जहां पर प्रतिदिन सैक्रिफाइसेस होते रहते थे, समर्पण होते रहता था, और लगातार वर्शिप, आराधना, बलिदान, धन्यवाद चलते रहता था। भजन 50:3 में लिखा है, साम 50:23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन। आज आप और मैं चलती फिरती ऑल्टर है, वेदी है। जब तक ये वेदी सही नहीं रहेगी, इस वेदी पर आग नहीं गिरेगी। हम चलती फिरती ऑल्टर है परमेश्वर के लिए,
यहां पर सैक्रिफाइसेस होने पाए, यहां से बलिदान होने पाए परमेश्वर के लिए, यहां पर समर्पण होने पाए, यहां पर वर्शिप होने पाए। वर्शिप, क्योंकि हम एक ऑल्टर का स्थान ले चुके हैं चर्च। आमेन, हालेलुया। क्या आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए अपनी वेदी, अपने आप को वेदी बनाया है? क्योंकि नए नियम के अनुसार हम वेदी हैं। We are temple of God. We are the dwelling place of God. इसमें दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, दाऊद तो ओल्ड टेस्टामेंट का था ना, दाऊद तो ओल्ड टेस्टामेंट का था ना, डेविड, किंग डेविड। फिर वो लिखता है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, नहीं तो मैं वो तुझे देता। तू अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता तो वो भी मैं तुझे देता। इसका मतलब दाऊद जान चुका था कि मैं खुद ही ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड हूं, मैं खुद ही परमेश्वर की वेदी हूं। अब अगर परमेश्वर को बलिदान जाने हैं तो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के माध्यम से बलिदान होने हैं। वर्शिप मेरे द्वारा होनी है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो सैक्रिफाइस का जीवन बिता रहे हैं, बलिदान। भजन 104 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद। टैबरनेकल का एग्जाम्पल है, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो। मैं आपको ये सारे वचन क्यों बता रहा? भजन संहिता 22:3, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू पवित्र है। कहाँ विराजमान होता है परमेश्वर? यहां। बोलिए यहां। हमारी स्तुति पर वो अपने सिंहासन को स्टैब्लिश करता है। यहां। आमेन। वो वाली वेदी भूल जाइए। वो पुराने नियम की लकड़ियां लगाकर वेदियां रखी जाती थी और उस पर्टिकुलर वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट, नए नियम के अनुसार, यू एंड आई, ऑल्टर, ड्वेलिंग प्लेस, टेंपल ऑफ गॉड, यहां से आराधना जानी है। कितने हम में से लोग हैं हर दिन, जहां प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन जितने लोग हैं जो खुदा को सैक्रिफाइसेस देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितने लोगों का जीवन रोज प्रार्थना करने का है, रोज परमेश्वर की आराधना करने का है, रोज परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उसकी वर्शिप करने का है। अगर आपने जब तक ये वेदी तैयार नहीं करके रखी है चर्च, फॉरगेट अबाउट फायर, क्योंकि वेदी के ऊपर ही फायर आएगी। और मैं वेदी हूं, बोलिए मैं वेदी हूं, बोलिए आई एम एन ऑल्टर, मैं हूं ऑल्टर, मैं वेदी हूं। और अब मुझे क्या करना है? मेरे यहां से सैक्रिफाइसेस खुदा को जाने चाहिए, यहां से बलिदान मुझे परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए। आज हमारे पास टाइम नहीं है खुदा को धन्यवाद देने का, आज हमारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर की आराधना करने का, आज हमारे पास टाइम नहीं उसके सामने घुटने टेकने का, इसलिए लोगों के सामने घुटने टेकते हैं। आज हमारे पास टाइम नहीं उसके उपस्थिति में जाकर हाथ उठाकर उसकी आराधना करने का, इसलिए आग नहीं है क्योंकि वेदी तैयार नहीं है। नो फायर, नो ऑल्टर। ये वेदी जब तैयार हो जाएगी ना, तब आग आ जाएगी। तो आज से आग तो जलेगी, वो बात का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं अपनी ऑल्टर को, मैं अपनी वेदी को ठीक कर लूं। आज आप में से कितने ऐसे जवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वेदी अभी टूटी हुई है? टूटी हुई वेदी पर कभी आग नहीं गिरती, बिगड़ी हुई है वेदी, टूटी हुई है, सेट नहीं है। और ऐसे वेदी पर आग नहीं है। अच्छी बात है, हम परमेश्वर के लिए आग से भरे रहें, अपने अंदर की आग को भी तैयार करें, लगाएं लगातार। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा है। लेकिन इसके पहले कि ये आग जले, फर्स्ट पहला जो काम है वो ऑल्टर रेडी होना चाहिए। ऑल्टर रेडी नहीं है, नो फायर। इसके पहले कि आप कोई खुदा के लिए काम करो,
खुदा की सेवा करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब सामर्थ पाओगे और तब गवाही देना, उसके पहले मत देना। तब मिनिस्ट्री करना, तब नहीं, बाद में नहीं। बाद में मिनिस्ट्री करना, पहले वेटिंग टाइम, प्रिपरेशन टाइम, पवित्र आत्मा के साथ समय, अपनी वेदी को ठीक करने का टाइम, अपने ऑल्टर को ठीक करने का टाइम। जब ऑल्टर रेडी हो जाएगा, होली स्पिरिट विल कम, सामर्थ आएगी, अभिषेक आएगा, और इतना जबरदस्त अभिषेक आएगा, इतनी जबरदस्त आग आएगी, इतनी जबरदस्त सामर्थ आएगी, हिला के रख देंगे। पतरस खड़ा हो गया, हिला के रख दे, 3000 लोग आ गए। और उसके पहले गतसमनी से भाग गया, 3 बार यीशु का इनकार किया और अपने दोस्तों से कहा चलो अपने जॉब पे चलते। वाह, प्रिपरेशन नहीं था, ऑल्टर रेडी नहीं था, पवित्र आत्मा को पाने का ही था। लेकिन जिस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन ठहरे रहना, पहले वेदी को तैयार करो, बाद में मिनिस्ट्री करना। मिनिस्ट्री बाद में, पहले वेदी तैयार करो। चाहे सेवक हो, चाहे नॉर्मल बिलीवर हो, चाहे वर्शिपर हो, चाहे जो भी सेवका खुदा ने आपको दी है, इसके पहले कि आप मिनिस्ट्री करते हो, पहले उसके लिए मिनिस्टर करो। ये वेदी पहले उसके लिए तैयार होने पर, और जब आपकी वेदी तैयार हो जाएंगी ना, फिर पवित्र आत्मा की आग है। So according to New Testament, नए नियम के अनुसार मैं वेदी हूं और मुझे अपनी वेदी की मरम्मत करने की आवश्यकता है। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाई और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, बोलिए शरीरों को, बोलिए अपने शरीरों को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर ऑल्टर चर्च। मैं अपने शरीर को जीवित रखूंगा, बोले जीवित, मरा हुआ नहीं। चर्च में भी आएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे, चर्च में आएंगे हाथ भी नहीं उठेंगे खुदा की आराधना के लिए, कभी घुटने टेकने की बात तो दूर ही समझ के चलो, कभी वर्शिप वैसे नहीं करेंगे। मतलब शरीर मरा हुआ है ना, डेड है। कब तक खत्म करेंगे वर्शिप? टाइम हो रहा है खाने का, बिरयानी बनाना है संडे। ऑल्टर रेडी नहीं है ना। ये ऑल्टर है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये ऑल्टर है। जब आप ऑल्टर रेडी हो जाएंगे चर्च, जब आप अपने आप को पूरे तरीके से प्रिपेयर करोगे, फिर आप वेदी बन जाओगे। और जब वेदी बन जाओगे, फिर उसके बाद सैक्रिफाइस से चढ़ेंगे, बलिदान होंगे। दूसरी बात, ईंधन भी जरूरी था। बोले ईंधन, बोले लकड़ियां। वेदी अपने आप नहीं चलती। वेदी पर आग जलाने के लिए पहला जो काम था वो वेदी चाहिए। आपको अपने आप को पहले वेदी बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, आग बाद में जलेगी, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके ऊपर ईंधन रखना जरूरी है। बोले ईंधन, बोले लकड़ी। जब लकड़ी है तो आग इजीली जलेगी, और लकड़ी नहीं है, आग बुझ जाएगी। अपना जीवन ऐसा बिताओ कि आपका जीवन पवित्र आत्मा को अट्रैक्ट करे। हालेलुया। ऐसा वेदी बनाओ, उस वेदी पर ईंधन रखो, अपने लाइफ को ऐसा जियो खुदा के लिए। जब परमेश्वर का आत्मा आपका लाइफ देखेगा तो वो आपकी तरफ खींचा चला आना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। हालेलुया। ऐसी बातें अपने जीवन में रखिए। क्या आप उसकी पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं? क्या सच्चे आराधना करते हैं? बहुत सारे ऐसे गुण हैं, अगर वो आपके जीवन में आप करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट विल कम टू यू। पवित्र आत्मा आकर्षित हो जाए।
कर रहे हैं पवित्र आत्मा को आकर्षित करने? कितना ऑनर देते हैं पवित्र आत्मा को कि वो आकर्षित हो जाए हमारे जीवन में? वेदी बनने से चलेगा नहीं, सिर्फ वेदी पर ईंधन भी चाहिए। ऐसी बातें पवित्र आत्मा आपको खींचा चला है। तीसरी बात थी, उसके ऊपर होम बलि चढ़ाते थे। मैं शॉर्ट में कहूंगा, समाप्त करूंगा। होम बलि रखते थे, यही आप पढ़ेंगे, सब कुछ यही पढ़ना है आपको। सैक्रिफाइसेस, होम बलि जो है बलिदान को दर्शाता। जितना ज्यादा खुदा की उपस्थिति में रहोगे, जितना ज्यादा परमेश्वर की आराधना का जीवन बिताओगे, उतना ज्यादा आग जलती रहेगी। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। जिस दिन ढूंढ लेगा, उस दिन पवित्र आत्मा अपने आप खींचा चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि मिल नहीं रहे। मेरा तो तब जाता है ना जब मिलते नहीं है। और परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है, वो भी सच्चे आराधना करने वालों को। इसका मतलब हमारे चर्च में लैक है ट्रू वर्शिपर्स। हमारे चर्च में कमी है ऐसे सच्चे बलिदान चढ़ाने वालों की, ऐसे सच्ची आराधना करने वालों की। उनके वर्शिप में लोगों ने अपना लाइफ सरेंडर करना चाहिए। उनके वर्शिप में, जब चर्च में खुदा की वर्शिप होती है, तो इतना हेवी प्रेजेंस ऑफ गॉड होना चाहिए, इतना गहरा परमेश्वर का गाढ़ा अभिषेक होना चाहिए कि लोगों ने अपना लाइफ सरेंडर करना चाहिए। वो आराधना चाहिए हमारी कलीसिया में। ऐसी आराधना रोज हमको अपने प्रतिदिन के जीवन में, ऐसी आराधना परमेश्वर को देना है। जब आप ऐसे बन जाओगे, तो पवित्र आत्मा की आग अपने आप जलती रहेगी। आमेन, हालेलुया। चाहे प्रार्थना का जीवन हो, संगति का जीवन हो, वचन पढ़ने का जीवन हो, वर्शिप करने का जीवन हो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का जीवन हो, जितना ज्यादा आप अपने आप को चार्ज अप रखोगे, you will see the mighty work of the Holy Spirit in your life. Amen. और आग जो है वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, क्योंकि प्रेतों के काम दूसरा तीसरे वचन में बाइबल कहती है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा आग की लपटों के नाई वहां पर उतरा। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा जब उतरा, आग जो है पवित्र आत्मा का साइन। आपके वेदी पर अगर वो मरम्मत की जाएगी, ईंधन रहेगा, सैक्रिफाइसेस होंगे, होम बलि चढ़ाए जाएंगे, तभी वो आग जलती रहेगी। खाली वेदी पे आग नहीं जलेगी, वेदी भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और होम बलि भी चाहिए। फिर देखना कैसी जबरदस्त आग जलती है, और फिर वो आग कभी बुझेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहला थिस्सलुनीके 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आपके जीवन में ऐसी बातें जो पवित्र आत्मा की आग को बुझाती है, अपने जीवन से हटा दो। वो नेचर, वो लाइफ अपनी लाइफ से हटा दो, अपने जीवन से हटा दो। वो बातें जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बुझ जाता है, या पवित्र आत्मा की आग खत्म हो जाती है। हो सकता है वो आपके एक बैड कंपनी भी हो सकती है, हो सकता है वो जवान आपकी गलत संगति भी हो सकती है। आप आत्मा से भरे हैं, लेकिन आप जिनके साथ रह रहे हो वो टोटली वर्ल्डली है। उनके साथ रहने से आपकी आग बुझना चाहे। Be alert, be careful church. इफिसियों 4:30 में लिखा है, इफिसियंस 4:30, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। मैं आपको ये वचन क्यों बता रहा हूँ? ऐसा जीवन आपका हो ताकि पवित्र आत्मा की आग, या पवित्र आत्मा आपके लाइफ में वो ईंधन अपने जीवन में रखिए, ताकि पवित्र आत्मा उस पर लगातार, उसकी आग के द्वारा हमारे जीवन में लगातार जलते जाए। आपने एलिया की विधि के बारे में सुना, पहला राजा उसका 18 अध्याय। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, इस समय इजराइल का जो राजा था वो आहाब राजा था। उसकी पत्नी जो थी वो इजबेल थी, इजबेल रानी। और आहाब जो था वो परमेश्वर
कि इजरायली लोगों का मतलब वो इजराइल में से था, he was a believer king। लेकिन आहाब ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, और वो मिस्टेक क्या थी? उसने एक अन्य जाति स्त्री इजबेल से शादी कर ली। इसलिए अपने मैरिज के प्रति, शादी में के प्रति बहुत गंभीर हो जाइए। जवानों, बी सीरियस फॉर योर मैरिज। किसी के भी साथ बंधन में मत बंधिए, किसी के भी साथ अपने रिश्ते को स्थापित मत करिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज। उसने इजबेल जो एक गैर यहूदी स्त्री थी, एक गैर विश्वासी स्त्री थी, उसके साथ उसने विवाह कर लिया। और इजबेल ने क्या किया? जैसे उसकी शादी हुई, आहाब राजा के घर में आई, सबसे पहले उसने जितनी भी परमेश्वर की वेदियां थी उसको गिरा दी। She was so evil। सारी वेदियां उसने गिरा दी और सारे नबियों को खत्म कर दिया। जो परमेश्वर के जितने नबी थे, प्रॉफिट्स थे, सबको खत्म कर दिया। और एक नबी था जो अपनी जान बचा बचा कर भाग रहा था। उस नबी का नाम है एलिया। और एलिया के समय में जब अकाल आया, वही कहानी है। केवल एक नबी बच गया था जिसको परमेश्वर ने बचा कर रखा, और बाकी सारे नबियों को इस दुष्ट इजबेल रानी ने मौत के घाट उतार दिया, तलवार से खत्म कर दिया। नबियों को भी मार दिया और परमेश्वर की वेदियों को भी गिरा दिया, ऑल्टर्स। और एलिया भाग रहा, अपनी जान बचाकर भाग रहा, और ये इजबेल धमकी दे रही, कहीं पे भी एलिया मिल जाएगा, ऐसी बुरी मौत दूंगी उस नबी को, वो भी देखता रह जाएगा। और एलिया इतना सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता भाग रहा है, अपनी जान बचाकर भाग रहा है। एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने परमेश्वर से कहा, लॉर्ड आई वांट टू डाई। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, तेरे दुश्मन मरेंगे, तू क्यों मरेगा? हालेलुया। तू मेरा दास है, तू मेरा भविष्यद्वक्ता है, तू मेरा नबी है। तुझे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कहा जा, इसी सामर्थ में जा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में जा। और एलिया चला गया। और एलिया ने कहा, आहाब राजा से कहा, एक काम करो, तुम एक वेदी बनाओ और मैं एक वेदी बनाता हूं। और आहाब राजा बाल देवता और अशेरा की आराधना करने वाले लोग थे, इजबेल। और लिखा है 450 नबी एक तरफ, और उन्होंने एक वेदी बनाई और कहा, लकड़ियां रखो वेदी पर, बछड़ा रखो वेदी पर, और कोई भी आग नहीं लगाएगा। अगर तुम्हारा ईश्वर का सामर्थ्य है तो स्वर्ग से आग गिराए। और फिर एलिया ने कहा, मैं एक वेदी बनाता हूं, एक तरफ तुम 450 नबी बाल और अशेरा के, और मैं यहां कर अकेला, आई एम अलोन। खुदा की वेदी को बनाऊंगा, लकड़ियां भी रखूंगा, होम बलि भी रखूंगा, और देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर सिर्फ जिंदा है, महान है, या मेरा परमेश्वर महान है। देखता है स्वर्ग से कौन आग गिराता है। कोई आग नहीं लगाएगा। वेदी भी बनाओ, लकड़ियां भी रखो, होम बलि भी रखो, मैं भी वही काम करूंगा, लेकिन आग कोई नहीं लगाएगा। और बाइबल कहती है, उन्होंने सुंदर वेदी बनाई, बाल और अशेरा के नबियों ने, लकड़ियां रखी, ईंधन रखा, होम बलि रखा, और जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे, वाह आजा आग आजा आग आजा। नाचते 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 थक गए, इतने नाचे इतने नाचे, इतने किया, आग गिरा दे, बाल आग गिरा दे, अशेरा आग गिरा दे। वेदी भी थी, ईंधन भी था, होम बलि भी थी, लेकिन आग नहीं है। और इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए वो कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। फिर एलिया आया, और एलिया के बारे में बाइबल कहती है, सबसे पहले इजबेल रानी ने
जो परमेश्वर की वेदी ऑल्टर को ध्वस्त किया था, सबसे पहले एलिया ने उसकी मरम्मत की। बोलिए मरम्मत की। पहले तो उसने वेदी की मरम्मत की, उसको बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रीति से उस वेदी को ऑल्टर को सजाया। उसने भी लकड़ियां रखी, होम बलि रखा, बछड़ा, और फिर परमेश्वर से प्रार्थना की। कहा परमेश्वर अपनी स्वर्ग से आग गिरा, और बाइबल कहती है इस्राएल के परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर उस वेदी के ऊपर में जो कुछ भी था सब कुछ भस्म कर दिया। यहाँ तक कि उस वेदी के चारों तरफ जो बड़ा गड्ढा था उसमें इतना पानी भरा हुआ था, वो गीली मट्टी पूरा का पूरा भस्म कर दिया और सुखा दिया। क्यों मालूम? क्यों? बाल और अशेरा की वेदी, वो भी वेदी थी और ये भी वेदी है। उस वेदी पर आग नहीं, इस वेदी पर आग है। आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आप दोनों में से कौन सी वेदी? वेदी तो वो भी थी और वेदी ये भी थी। बाल और अशेरा की भी वेदी थी, उनका भी ऑल्टर था, उस पर भी लकड़ियां थी, उस पर भी होम बलि था, लेकिन उस वेदी पर आग नहीं थी। आग सिर्फ एलिया की वेदी पर गिरी, क्योंकि बाइबल कहती है बाल और अशेरा के नबियों की जो वेदी थी ना, वो परमेश्वर के लिए वेदी नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। अगर आपकी वेदी परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, परमेश्वर के महिमा के लिए समर्पित नहीं है, तो कभी भी आग नहीं है। और एलिया सबसे पहले, एलिया की वेदी पर क्यों आग गिरी? सबसे पहले उसने जो बिगड़ी हुई वेदी थी ना, उसकी मरम्मत की। इसलिए मैंने कहा अपने ऑल्टर को ठीक करो। जो बिगड़ा हुआ ऑल्टर है, मरम्मत की जरूरत है। बिना मरम्मत किए आग नहीं आएगी। इसके पहले कि आप उस परमेश्वर की आशीष, उसका आग, उसकी उपस्थिति आपके इस ऑल्टर में चाहते हो, जहां करेक्शन की जरूरत है वहां करेक्शन कर डालो, जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार कर डालो, जहां बिगड़ चुका है वहां थोड़ा सा ठीक कर डालो, और फिर देखो कैसे परमेश्वर की आग आएगी। दूसरी बात, पहले तो उसने मरम्मत की एलिया ने, दूसरी बात वो वेदी ना सिर्फ यहोवा की लिए थी। इट वॉज फॉर गॉड, केवल उसकी महिमा के लिए थी। ये वेदी किसकी महिमा के लिए? ये एलिया की वेदी है या बाल और अशेरा की वेदी है? वेदी दोनों एक है, लकड़ियां भी समान है, बछड़ा भी समान है। फर्क ये है उस वेदी पे आग नहीं है, इस वेदी पे आग है। कई बार हम दिखने के लिए तो वेदी है, दिखने के लिए हम ऑल्टर दिखते हैं, दिखने के लिए मसीही दिखते हैं, दिखने के लिए विश्वासी है, दिखने के लिए तो चर्च जाते हैं, दिखने के लिए तो हमारे पास बाइबल है, बट नो फायर। क्योंकि वो परमेश्वर के लिए वेदी नहीं है। जिस दिन एलिया के जैसे उस वेदी की आप मरम्मत कर डाले, कोई बात नहीं, वेदी टूटी है ना, टूट गई। 10 साल पहले आप अभिषेक थे, अभी अभिषेक नहीं है। 5 साल पहले काफी आग थी, अभी नहीं है। बहुत ज्यादा समर्पित था, अभी नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। मरम्मत कर डालो आज, अपनी ऑल्टर की मरम्मत कर डालो, अपनी वेदी की मरम्मत कर डालो। जहां बिगड़ा हुआ है ना वहां सुधार डालो, जहां कमजोर पड़ गए ना वहां पे उठ के खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज आपको मौका दे रहा है। उसी बात को लेकर मत रहिए, ऐसा था, अब मेरे जीवन में वो घटना घटी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं डिस्करेज हो गया हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ, मैं हो गई हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन में हो रहा हूँ। जो भी हुआ है फॉरगेट द गॉड, उसके बारे में भूल जाइए। आपका सबसे पहला काम है, यदि आप अपने वेदी पर आग चाहते हैं, पहले इसकी मरम्मत करना। मरम्मत करने में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वो तो वेदी भी तैयार थी, लकड़ियां भी थी,
होमबली भी था, लेकिन आग नहीं थी। कई बार मैं बाहर से बहुत अच्छा हूँ, अच्छा कपड़े पहना हूँ, अच्छा सुंदर दिख रहा हूँ, बाइबल भी मेरे हाथ में है, मैं चर्च में भी आता हूँ, वेदी दिखती है, लेकिन आग नहीं है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो केवल वेदी अपने आप को बनाकर तो रखा है, लेकिन जब आग की बात आती है तो आग कभी उतर नहीं पाती। आइए हम एलिया की वेदी बन जाए, ऐसी वेदी जहां पर लगातार आग चलती रहे, जहां पर लगातार लकड़ियां ईंधन पाया जाए, जहां पर लगातार होमबलियां चढ़ाए जाए, बलिदान चढ़ाए जाए, और तब जाके पवित्र आत्मा की आग उतरेगी। और फिर ये आग जलाने का काम आपका है। अपने आप को वेदी बनाओ, अपने आप को परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बनाओ, वो सारी बातें अपने जीवन में ईंधन की तरह रखो जिसके द्वारा आग लगातार जलती जा सके। जितना ज्यादा खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, प्रार्थना का जीवन बिताओगे, आराधना का जीवन बिताओगे, संगति में जीवन बिताओगे, उतना ज्यादा ये आग बढ़ती जाएगी। कौन सी वेदी हमने अपने आप को आज बनाकर रखा है चर्च? बाइबल लिखा है ये जो जनरेशन है ये होली स्पिरिट जनरेशन। वी कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट होली स्पिरिट। योएल 2 के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को जवानों के ऊपर उंडेलूंगा। जवानों, आप परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हैं। ये आपका युग है। दिस इज योर जनरेशन। और इस युग में परमेश्वर ने आपको रखा है, और इस युग को, इस जनरेशन को होली स्पिरिट जनरेशन कहा जाता है। वी आर ब्लेस्ड पीपल कि हम इस समय रह रहे हैं। ये समय पवित्र आत्मा का युग है। और आपको मालूम है परमेश्वर ने योएल नबी की पुस्तक में प्रोफेसी की थी, अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा की आग उंडेलूंगा। अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा और जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां प्रोफेसिस करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति यहां पर मिल जाए, वन ओनली, बड़ी जागृति लाने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। क्या मैं वो वेदी हूं? क्या मैंने अपने आप को वो वेदी बनाया है जहां पर प्रतिदिन आग चलती है? अगर नहीं बनाकर रखा है, हो सकता है आपकी वेदी बिगड़ी हुई है, आज इसको करेक्ट कर लीजिए, आज इसको मरम्मत कर डालिए। मत छुपा के रखिए, मत दबा के रखिए अपनी पुरानी बातें, खोल दीजिए परमेश्वर के सामने। आज खोल दीजिए पवित्र आत्मा के आगे, कह दीजिए उससे कि लॉर्ड, फ्रीली उसको इनवाइट करिए, कम इन माय लाइफ लॉर्ड, मेरे लाइफ में आइए पवित्र आत्मा, और मेरे वेदी को मरम्मत कर दीजिए। इसको जो बिगड़ी हुई है परमेश्वर, आप इसको ठीक कर दीजिए। जब ये ठीक हो जाएगी तब मैं उस आग का अनुभव करूंगा। हालेलुया। बाल और अशेरा की वेदी पर आग नहीं है, एलिया की वेदी पर आग गिरी। दो बातें उसने मरम्मत की थी, दूसरी बात वो यहोवा के नाम की। जिस दिन ये पूरा ये वेदी, ये आपका ऑल्टर, ये आपका पूरा लाइफ जिस दिन उसकी महिमा के लिए होगा, उस दिन आग लगातार बढ़ती जाएगी। हालेलुया। आइए समय सब लोग खड़े हो जाए परमेश्वर